हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम नहा धोकर हो गए हैं रेडी। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और मेरे परिवार की तरफ से। और माता रानी के व्रत किसी ने रखे कमेंट बॉक्स में बताना भाई। मैंने भी रख रखे। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे कलश रख लिया था मम्मी ने। और ये है हमारी माता रानी, गणेश जी, और ये बस छोटा सा मंदिर सजाया हुआ है माता रानी का। माता रानी अपनी कृपा बना दे, बस कुछ तो कर। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं दूसरे घर में दूसरे घर में। उन्हें देख कर वो आधी परी सो रहे थे ना। और सुबह के एकदम सुबह सुबह बड़े दिनों में नहाई ना, तो अच्छा लगा आज नहा के। वरना इस टाइम तो नेस्ती सी रही थी, मन ही नहीं करे था नहाने का। व्रत रखा ना, तो इसीलिए नहाने का भी मन किया। तो फ्रेंड्स, हम सुबह सुबह आ गए थे इधर। और सुबह सुबह हरियाली देख लो। आज बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा मुझे। और दिन से आ रही मैं, आज ही थोड़ा अच्छा सा महसूस हुआ। और आज है माता रानी का दूसरा दिन। और यहाँ पे देखो, ये गेट लगेंगे आज। फाइनली सारे गेट लग गए। और यहाँ पे देखो, बड़े होगी अब जब कौन सी फसल आए हुई यहाँ पे। ईख वगैरह वो है ना, ये नहीं अच्छे लगते घर के पास में, तो बस ये अच्छी लग रही। देखो मुंजी ईख भी है पास में ही। और इधर ये देखो, यहाँ पे बस इधर का प्लास्टर रहेगा ये तो वही मुझे एक कमेंट आ रहा था। मैं सोचूं कि ना दूँ इन कमेंटों के जवाब, ना दूँ, लेकिन कुछ कमेंट के जवाब मुझे देने ही पड़े हैं। अब एक कमेंट का जवाब आ रहा था कि इतने दिनों से तो इसके साथ कुछ नहीं हुआ, और अब अचानक इतना। तो तुम्हें पता इतने दिनों से हो रहा था, नहीं हो रहा था, वो तो मैं बता नहीं रही थी। वो कई बार देखा भी होगा आप सब ने, सब कुछ छक रहे थे, ये भी बताया। जब मेरे साथ वो जानवरों वाली मारपीट हुई, मुझे सब ने कहा कि दीदी बताओ, तुम छुपाओ ना, बताओ बताओ। क्यों नहीं बताई मैंने कहा नहीं, चल मुझे रहना इसी घर में है, और सही नहीं होता घर में दुश्मनी पालना ये सब, इसीलिए, है ना। तो चाहती तो मैं तब भी बता सकूँ थी जब मेरे पे हुआ था वो। अब कुछ हद से सर से ऊपर जब पानी चला जावे ना, तब ऐसा ही होता है। लिमिट हो गया एक बर्दाश्त करने की। और भाई वो मेरे पास अब जो रही नहीं, बिल्कुल सहनशीलता ख़त्म है। मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि मुझे नॉर्मल ज़िंदगी जीना बहुत अच्छा लगे। किसी को एक कहो ना, दो सुनो। और आपने देखा भी होगा, मैं एक दो काम फालतू करने की इच्छा रखती हूँ कि घर में लड़ाई भी ना होए। और मैंने ये टाइम काट रखे कि सब आराम कर रहे और मैं काम कर रही। आज तो कोई कुछ ही कह लो, लेकिन यह चीज़ मुझे और मेरे भगवान को पता। बाकी को तो मैं सबूत दे नहीं सकती, क्योंकि पब्लिक है और वो कुछ भी कह सकती है, उनका कोई मुंह नहीं रोक सकता बस। और आज भी मैं भगवान के सहारे पड़ी। मैं किसी इंसान के सहारे मैंने छोड़ दिया था जब मुझे ये लगा था कि तेरा कोई नहीं है यह बात मुझे जब समझ में आ गई थी, जब मेरा आदि हुआ था। और ये तो मेरे बिल्कुल भी नहीं। और जब से मैंने सिर्फ
मैंने भगवान पर भरोसा करके ये सोचा था कि चलो ठीक हो जाओगा, ठीक हो जाओगा। भाई समय, ये सुना था कि समय के साथ सब बदल जाए। बदलता है, बिल्कुल ये बात सत्य है, बदलता है। लेकिन मेरे साथ कम होने के बजाय ज़्यादा होने लगा। भाई पहला कम था अत्याचार, फिर बढ़ता गया धीरे 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 धीरे। तो भाई मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने ये बात पहले ही बताई थी वीडियो में कि जब आदि हो गया था, शुरू तो जब से हो लिया था ये मारपीट लड़ाई झगड़े, लेकिन कुछ औरतें भी है सलाह देती है कि नहीं ये सब बर्दाश्त करनी पड़े, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब बदल जाएगा। तो ये बात भी हकीकत है कि अत्याचार करने से ज़्यादा सहने वाला गुनहगार हो। मैं उस चीज़ की गुनहगार हूँ, बिल्कुल। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मुझे ये बर्दाश्त नहीं करना था, इसीलिए मुझे आज ये टाइम देखना पड़ रहा। अगर मैं शायद पहला ऑब्जेक्शन उठा लेती तो आज मेरे 4 बच्चों की ज़िंदगी ना बर्बाद होती। और सबसे बड़ा गुनहगार देख मैं बच्चों की भी बन गई और अपनी ज़िंदगी की भी बन गई अब तो इसीलिए चाहती हूँ कि मैं अब आगे कोई गुनाह ना करूँ, क्योंकि अब मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि मेरी मेरी तो आज भी मौत आ जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे इस लायक करके छोड़ रखी कि अगर मेरे पे 1 रुपया भी जुट गया ना, वो भी मेरे से लिया गया। आज तो कोई कुछ ही कह लो, अभी भी जब मैं बहादुराबाद से आई उसके बाद मेरे पे 4,000 रुपये मेरे हाथ में थे। मेरे 4,000 रुपये लेकर कि दे दूँगा, कोई मतलब नहीं है आज तक देने का। और जब मैं छुट्टियों में आई कि तू ये ले जा, मतलब आपने बताओ 4 बच्चे हैं मेरे साथ में, मैं 1 महीने के लिए अपने घर आ रही। मैंने कहा कि मैं 1 महीने के लिए घर जा रही मैं रहने के लिए, कोई बात नहीं चली जा, कोई मना नहीं है। और फिर उसके बाद पैसे दिए 3500 रुपये। मैंने ये पूछा ये 3500 रुपये बच्चों के खर्चे में लेने या उनको देने की, जो तेरी समझ में आवे वो कर लेना। ये क्या जवाब हुआ? जिसके ले रखे उसके देने या नहीं देने, उसका कोई मतलब नहीं। बताओ भाई, तो बच्चे किसके ऊपर भेज रहा है कि वहाँ पर जिनका जा रहे हैं बस में उन्हीं की जिम्मेवारी है। ऐसा इंसान है जो मेरे हस्बैंड है, और हम हैदराबाद गए थे। इन्होंने मेरे मायके वालों को फ़ोन करके ये बोला था कि हम किराया देंगे, हम किराए पर रहेंगे। उन्होंने कहा था जैसी तेरी मर्जी ऐसा कर लेना। और ये बात मेरी बहन से हुई थी इनकी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रह लो और जैसी तुम्हारी इच्छा ऐसी कर लेना। अब ये नु थोड़ी कहते कि हाँ नहीं तो तुम यहाँ से निकलो। तो उनका रेंट का किराया जो मैंने कहा ना, मैंने कहा इनका किराया दे दो, तो उन्होंने कहा कि मैं कहा था रहन। अपने आप ही फ़ोन पर बात कर ली और अपने आप ही मैं गया था रहन। तो भाई ऐसा आदमी है मेरा कि पैसे खर्च ना हो। जब तक पैसे खिलाते रहे तब तक तो मैं भी बढ़िया थी और मेरे मायके वाले भी बढ़िया थे। आपने देखा परी पढ़ी पिछले साल 600 मेरी बहन पढ़ा रही थी, क्या इनका हक नहीं था उसका फीस देने का? 1 दिन की 1 महीने की भी फीस नहीं दी गई अगले मालिक पे, और अब लेगा था हम तो अपने को अपने आप पढ़ावेंगे। हमारी इज्जत खराब होने लग रही, हम बहुत बड़े इज्जतदार हैं, हम तो मान सम्मान है हमारा तो पूरा दुनिया में। ऐसी ऐसी बात ये करें, और ये बात मैं कर रहा है अच्छा आदमी अन्नी नाना नाना होगा जाकर तो बहुत पढ़े है, पर मैं अपने बलबूते पे पढ़ा हुआ, पढ़ो कहीं, कोई दिक्कत नहीं। और इस मेरे आदमी को ना उसी के आदमी ने एक सलाह दी थी कि तू अपनी लड़की को बहुत अच्छी जगह छोड़ रखे, क्योंकि वो स्कूल ही बहुत अच्छा था, एकदम इंग्लिश मीडियम था और
बहुत ही अच्छा था। मतलब कहने का ये है कि कामयाब हो जाती मेरी लड़की, कि भले ही तू ईशा यहाँ पे छोड़ रखी, बस तू भेज दियो जा अपनी लड़की को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तू ईशा ना लाइए बिल्कुल भी गाँव में। अजय कहाँ इज्जतदार आदमी, इनकी इज्जत घटने लग रही थी, अब बंद रहा इज्जतों का झंडा। मैं ये सोच रही अब इनकी इज्जत कहाँ गई, कहाँ गई वह इज्जत जिसके मारे ये डूब डूब कर मरने को तैयार हो रहे थे। हाय हमारी लड़की को भी रख रहे हाय। और लड़की को जब पूछा भी नहीं, जब पैदा हुई, जब 2 साल तक इन्होंने पाली, इनकी तो इतनी औकात भी नहीं थी कि अपने घर में पैदा ही करवा लेते। और अब इसका लगाव उधर सा कम है तो इसा बदतमीज बतावे परी को। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पहले से बता देती कि मेरे साथ क्या हो रहा था क्या नहीं। मैं ये सोच रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, घर गृहस्थी है, ठीक हो जाएगी हो जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश करने के बाद मुझे आज ये टाइम देखना पड़ा, इसीलिए मैंने ये सब किया। और अब तो बर्बाद हो लिए, देखो बच्चे तो, बच्चे भी बर्बाद है, मैं भी बर्बाद हूँ। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना, क्या मुझे जब शुरू में ये घर छोड़ देना चाहिए था, बताओ, या फिर अब आई मुझे, वैसे लेट आई मुझे ये अकल, यह बात तो सत्य है, वरना आदि के टाइम में मुझे छोड़ देना चाहिए था, जब इनके रंग रूप दिख गए थे। अत्याचार बर्दाश्त नहीं करने थे, और मैंने बर्दाश्त इसलिए किया कि हो सके ठीक हो जावे, ठीक हो जावे, लेकिन नहीं। अब जो वो सांड है ना, अब तो भाई भाई कर रहा। और उस वाली वीडियो में देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे, इंस्टाग्राम पे मैंने डाल रखी जो वह सासू माँ को की कुटाई होने लग रही वहाँ पे, उसमें शुरू में देखो उसके लिए क्या लफ्ज है। आज जो उसकी औरत के हैं ना, मैं उसके हैं रियल के। वो तो ज़रा हर बार मैं कैमरा नहीं उठाती। और पता नहीं, ये भी मैंने सोचा नहीं था कि इतना भी ये सब कुछ करना पड़ेगा मुझे, या फिर ये सब दिखाना पड़ेगा। वो तो मैंने ऐसे ही कि ये नाट जावे चीज़ों को कि हमने नहीं कही, ऐसा कर ली थी मैंने रिकॉर्ड। और मुझे क्या पता था आज ये यहाँ पे ऐसा काम आवेगी। एक दिन आ तो रहा था जवाब कि हम नहीं गाली गलौज देते, वहाँ से आवाज़ बंद करके ऐसे झूठ बोलना जा रहा, वैसे झूठ बोलना जा रहा है ना। तो भाई इंस्टाग्राम पे मैंने कोई एडिट करके नहीं डाल रखी वीडियो, जो रियल बन रही वो रियल बन रही। एक वीडियो में तो बिल्कुल ऐसे ही लड़ा कैमरा, क्योंकि मेरा हाथ काँप रहा था उस दौरान। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।